हाय दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर कुमार सिन्हा आपके बीच आ गए हैं। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल होरिजन एजुकेशन में। हम बता दें कि कुछ दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए कुछ प्रॉब्लम के चलते, तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं पुनः करंट अफेयर्स की ओर, जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे गौर से देखिए। आपको हर परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो हमने तैयार करके आपके बीच देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, शुरू करने जा रहा हूं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहले जो अभी वर्तमान में की घटना है कि किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। किस भारतीय मुल्क के अमेरिकी नागरिक हैं, आपको बता दें कि इनको अभी वर्तमान में यूट्यूब के नए सीईओ के पद पर बैठाया गया है, जिनका नाम है नील मोहन। क्या नाम है बाबू? नील मोहन। देखिए यही नील मोहन जी हैं, यही नील मोहन जी हैं जिनको यूट्यूब का भी वर्तमान में जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। इनको यूट्यूब का नया सीईओ चयन किया गया है। तो अभी देखिए कि हमारे भारतीय मुल्क के एक नागरिक हैं जो इनका नाम है नील मोहन, और इनको अभी वर्तमान में जो है यूट्यूब का सीईओ बनाया गया। चलिए समझ गए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि किसे भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। भारतीय थल सेना, बाबू जान रहे हैं, थल सेना के जो अगला उप प्रमुख होंगे वो होंगे आपको लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार। यानी कि एमवी सुचिंद्र कुमार जो है से थल सेना के अगले उप प्रमुख होंगे, उप प्रमुख बनेंगे। तो अब देखिए यही जो है सुचिंद्र कुमार सिंह है, इनको जो है थल सेना का उप प्रमुख चयन किया गया है। तो आप समझ गए कि अगले आपके थल सेना का उप प्रमुख कौन है? सुचिंद्र कुमार। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि टीम इंडिया के प्रमुख चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया? टीम इंडिया के जो है प्रमुख चयनकर्ता जो थे, चयनकर्ता मतलब कि खिलाड़ियों का चयन करने वाले, यानी कि जो मुख्य पद पर तैनात थे, यानी कि जिनका नाम था चेतन शर्मा, जिनका नाम था चेतन शर्मा। देख रहे हैं इनको इंडिया के बहुत ही जाने माने प्लेयर्स रह चुके हैं चेतन शर्मा, और इनको जो है इंडिया का प्रमुख चयनकर्ता बनाया गया था। लेकिन चेतन शर्मा अब अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता जो है चेतन शर्मा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ये आप भली भांति दिमाग में रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमेशा जो है आता रहता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में टीम इंडिया के चयनकर्ता के पद से कौन इस्तीफा दिए हैं? तो चेतन शर्मा। बात को समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, ये बाबू मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट जो है ये जो है अंतरराष्ट्रीय एक वित्त संस्था है, और ये जो है क्या फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत के लिए जीडीपी का अनुमान कितना प्रतिशत रखा है, यानी कितना प्रतिशत भारत का जीडीपी बढ़ेगा, ये अनुमान लगाया है मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। यानी कि ये जो है मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट जो है बाबू आपको बता दें कि यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, और इसके द्वारा जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक भारत की जीडीपी जो है प्रतिशत में बताया गया कि 6.2% की दर से बढ़ेगी। कितना? 6.2
2% की दर, जो 24 में जो इसका आंकड़ा आएगा, तो इसके द्वारा अनुमान लगाया गया कि भारत का जीडीपी 24 में जो है से 24 में कितना बढ़ जाएगी बाबू, 6.2%। समझ गए, 6 यानी कि 6.2% जो है आपको जो है जीडीपी बढ़ जाएगी। किसके अनुसार, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार। बात को समझ गए। तो चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें प्लेयर बन चुके हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 100 टेस्ट खेलने वाले 13वें प्लेयर कौन बन गए हैं, तो वो है बाबू चेतेश्वर पुजारा। आप देख रहे हैं चेतेश्वर पुजारा जो है 13वें प्लेयर बन गया। ऐसा प्लेयर जो अब तक जो है 100 टेस्ट मैच खेल चुका, 100 टेस्ट मैच खेल चुका चेतेश्वर पुजारा। इसके पहले 12 गो प्लेयर जो है 100 टेस्ट मैच खेले, लेकिन 13वां प्लेयर कौन बन गया, चेतेश्वर पुजारा। तो बात को समझ गए। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि भारत का 13वें प्लेयर कौन है जिसने 100 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, तो है चेतेश्वर पुजारा। चलिए बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है छठा, जो है हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया। हाल ही में जो बाबू जीएसटी काउंसिल 49वीं जो है इसकी बैठक का आयोजन कहां किया गया, तो वो किया गया बाबू नई दिल्ली। जीएसटी आप लोग सब कुछ जान रहे हैं। जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स। ये जो है आप जान रहे हैं कि हमारे देश में जो है 2017 में इसको लागू किया गया था। और जीएसटी जो है ये क्या करता है कि इसकी जब बैठक होती है बाबू, तो बैठक में एक अनुमान लगाया जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थ हो गया या खाद्य पदार्थ हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, सेवाएं हो गई, उसकी दर किस प्रकार से बढ़ेगी घटेगी, ये सारे आंकड़ा का अनुमान लगाया जाता है ना। तो इसका जो 49वीं बैठक हुई बाबू, 49वीं बैठक हुई, वो कहां संपन्न हुई, अभी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। क्या जीएसटी का 49वीं बैठक, जीएसटी का 49वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ, तो हुआ नई दिल्ली में। आप देख रहे हैं नई दिल्ली में जो है इसका बैठक संपन्न हुआ। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला प्रारंभ हुआ। राज्य स्तरीय झींगा मेला कहां पे प्रारंभ किया गया, झींगा मेला। झींगा समझ रहे बाबू, झींगा एक प्रकार की मछली है ना, झींगा एक प्रकार की मछली है। तो हाल ही में कहां पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला लगाया गया है, इसको याद रखिएगा ध्यान में, तो है पंजाब। किस राज्य में पहली बार झींगा मेला का आयोजन किया गया बाबू, तो पंजाब में किया गया। कहां किया गया, पंजाब में किया गया। आप याद रखिएगा, कहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना के तहत विभिन्न योजनाएं 2021 में शुरू हुई और नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 2025 तक यह चलेगी। यानी नीली क्रांति, एक क्वेश्चन ये भी आता है आप लोग के कि नीली क्रांति का संबंध किससे, नीली क्रांति का संबंध किससे, तो बाबू नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। तो इससे भी आप याद रखिएगा कि झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय झींगा मेला का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में किया गया है, अभी हाल ही में, तो किया गया बाबू पंजाब में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन, कौन सा बाबू, धर्म गार्जियन, भारत और किस देश के बीच यानी कि संयुक्त रूप से परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन, याद रखिएगा बाबू, धर्म गार्जियन का शुरुआत हुआ। यानी कि किस देश के साथ भारत ने संयुक्त रूप से परीक्षण, जिसका नाम है उस परीक्षण का बाबू
धर्म गार्जियन किस देश के साथ शुरुआत किया? तो जापान। किसके साथ किया बाबू? जापान के साथ किया, जापान के साथ किया। और ये जो है कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 2 मार्च 2023 तक चलेगा, यानी कि 2 मार्च तक चलेगा। 17 फरवरी के शुरू हुआ और यह 2 मार्च तक चलेगा, यानी कि क्या चलेगा? धर्म गार्जियन अभ्यास, यानी कि धर्म गार्जियन परीक्षण अभ्यास भारत और जापान के बीच शुरू की गई। और यह जो है कब शुरू की गई? 17 फरवरी को शुरू हुई और 2 मार्च तक चलेगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये आप जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री कौन है बाबू? भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो है एस जयशंकर प्रसाद। एस जयशंकर प्रसाद भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं और इन्होंने किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, यानी कि उसका शिलान्यास किया? बात को समझ रहे हैं? तो किए कहां? फिजी में। कहां किए बाबू? फिजी में। सरदार पटेल के प्रतिमा जो है से फिजी में लगने जा रहा है। सरदार पटेल जिसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आप भली बात ही जानते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को, यानी कि इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है बाबू। और इनकी प्रतिमा कहां लगाई जाएगी? इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी फिजी में। और इसका अनावरण यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। बात को समझ गए हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया? तो किया फिजी। फिजी जिसकी राजधानी सुआ। फिजी की राजधानी कहां है? सुआ। फिजी की राजधानी सुआ है। और फिजी जो एक आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको द्वीप समूह गणराज्य के भी नाम से जाना जाता है। और दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। और इस देश की राजधानी अभी बताएं कि इस देश की राजधानी क्या है? सुआ। यानी कि फिजी की राजधानी क्या है बाबू? सुआ। और यहीं पे जो है सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन आपका आ गया कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो कहां किए बाबू? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में एक सिरोही जिला है, यही सिरोही जिला में इसका उद्घाटन किए। यानी कि ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े और वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने का एक निर्देश दिया और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया। और कहा कि हार्वेस्टिंग यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत पेड़ पौधे लगाएं, कृषि कार्य करें, जल का संरक्षण करें। इसके अंतर्गत ये बताया गया, किसके अंतर्गत? जल जन अभियान के अंतर्गत। तो बात को समझ गए कि हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो बाबू राजस्थान में, और राजस्थान के सिरोही जिला में। बात को समझ गए? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के कौन से अध्यक्ष ने इस्तीफा दिए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी, आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि हाल ही में यानी कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के कौन से अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये डेविड मालपस। किसने? डेविड मालपस। ये जो विश्व बैंक के अध्यक्ष थे और यह अपने पद से बाबू इस्तीफा दे दिए, है ना। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF कहते हैं,
की स्थापना एक साथ हुआ था। और विश्व बैंक की स्थापना बता दे बाबू कि इसकी स्थापना आपको 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में की गई थी। और ये जो है इसका मुख्यालय कहां है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है बाबू? तो वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। और वर्तमान में अगर बता दें आपको कि वर्तमान में बाबू विश्व बैंक में जो है 189 सदस्य हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? तो 189 को हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी। और वर्तमान में जो हम अभी बताने जा रहे हैं इसको आप दिमाग में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि विश्व बैंक के हाल ही में किस जो है अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए? तो ये है डेविड मालपस। डेविड मालपस, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो बाबू बन गया वो अपने इंडिया का ये जो मुंबई शहर है। आपको बता दें कि ये विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। आपको बता दें कि पहला स्थान पर जो है बाबू, पहला स्थान पर पाकिस्तान का जो लाहौर है ये पाकिस्तान का है। ये जो है पहले नंबर पर प्रदूषित शहर में अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार लाहौर को पहला स्थान मिला है प्रदूषित शहर में, और जो है मुंबई को दूसरा स्थान ताजा रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो मुंबई। और पहला पर कौन है? तो पाकिस्तान का लाहौर। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटन किया है? इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहा है ना? शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहा है, तो है बिहार। वो है बिहार, याद रखिए, वो है बिहार। ऐसे भी बाबू बताया जाता है कि हमारा बिहार जो है से बताया जाता है कि शिक्षा में सबसे जो है पिछड़ा हुआ राज्य है। बताया जाता है कि शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। लेकिन ये भी एगो सच्चाई बात है कि बिहार से बहुत बड़े बड़े जो है हथियार निकले शिक्षा के क्षेत्र में, जो आगे जो है नाम रोशन किए हैं। और आप भी कर सकते हैं। तो बिहार ऐसा नहीं है, जनसंख्या के अनुसार कहा जा सकता है कि यहाँ जो है शिक्षित लोग कम है, लेकिन शिक्षित में भी यहाँ जो है महावीर लोग हैं। समझ गए? तो किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा पर खर्च करने का आवंटन किया है? तो है बिहार सरकार। कौन? बिहार सरकार। बिहार सरकार। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आप जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बन गई। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बाबू। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? तो बनी बाबू दीप्ति शर्मा। देखिए भारत की पहली गेंदबाज ये दीप्ति शर्मा बन गई है, एकलौता गेंदबाज बन गई है जो T20 मैच में 100 विकेट प्राप्त कर चुकी। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी। तो दीप्ति शर्मा एक भारतीय मुल्क की क्रिकेटर है जो घरेलू क्रिकेट में जो है ये कहां से, बंगाल से खेलने का काम करती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह भारत की ओर से खेलती है। और वह एक ऑलराउंडर प्लेयर है। अरे बल्लेबाजी भी करती है और गेंदबाजी भी करती है ना? ये जो है एक और बात है कि ये बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती है ना? ये बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती है बाबू, और गेंदबाजी जो करती है इसे दाहिने हाथ से करती है। तो सोचने वाली भी बात है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का जो है प्रयोग करती है। तो याद रखिएगा, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली एकलौती भारतीय महिला कौन बनी? तो है दीप्ति शर्मा, याद रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है ना,
बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए बाबू 15 फरवरी। बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 15 फरवरी। तो याद रखिएगा। आगे चलिए, हाल ही में जावेद खान जो बहुत सी मशहूर व्यक्ति हैं, एक जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। वर्तमान में याद रखिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि जिनका निधन हो गया वे क्या थे। तो जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। वो जावेद खान अमरोही देख लीजिए, जावेद खान अमरोही जी ये जो है क्या थे? अभिनेता थे, एक अभिनेता थे, एक एक्टर थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो अब बात को समझ गए, याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते बाबू। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का निर्णय लिया? किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का निर्णय लिया? तो है बाबू महाराष्ट्र। वो कौन है? महाराष्ट्र, है ना। तो ये पीएम श्री योजना क्या है? ये पीएम श्री योजना जो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने स्कूलों को एक नया स्वरूप देने के लिए, यानी कि बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए यह एक योजना चलाई थी। बच्चे को जो हाल में कम से कम इस योजना के तहत बताया कि 14,500 जो स्कूलों का जो इसमें लिस्टिंग किया गया है, और 14,500 स्कूलों को जो इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो हाल में किस प्रकार से? तो स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नई योजना बनाई, वही योजना को बताया गया पीएम श्री योजना। इस योजना का नाम पीएम श्री योजना है, और जिसे शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 2022 में टीचर डे के अवसर पर 5 सितंबर को किए थे कि हम इस प्रकार से योजना शुरू करेंगे, और आज उस योजना की शुरुआत हो गई। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य में पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई बाबू? तो महाराष्ट्र में। ये समझ गए कि पीएम श्री योजना क्या है? तो पीएम श्री योजना ये पुराने स्कूलों को एक स्मार्ट स्कूल में एक स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने का यह एक रास्ता है, जिसके जरिए पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। तो आज तक का सवाल इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपको और नए नए करंट अफेयर उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम कुछ कारणवश आपके बीच में वीडियो नहीं भेज पाए, लेकिन अब आपको हर रोज करंट्स का नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।